तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। सरफेस कैसा रहेगा? जनरली इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। मान लो ये मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ले ली, तो इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से। फाई का वैल्यू क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये किससे दिखाते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से, डॉट ये जो एरिया है, इसमें छोटा एरिया को ले लिया अपन। देखो, पूरा एरिया एस, पूरे एरिया किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस। लेकिन छोटे एरिया किससे रिप्रेजेंट करोगे? डीएस। ई डॉट डीएस, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब छोटे से एरिया में आपको क्या मिलेगा? डी फाई। तो इसका इंटीग्रेशन यहां कहां से कहां हो जाएगा? टोटल एट द एंड क्या मिलेगा आपको? फ्लक्स। और यहां टोटल क्या मिलेगा? एस, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस, कहां से कहां तक? एस तक, ठीक। ये हो गया। अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो गई? फ्लक्स की, ठीक। एक यूनिट और आएगी, लेकिन वो हम लोग वोल्टेज पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया इसके यूनिट की बात। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ई डॉट डीएस। अब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस क्या होता है? ई डॉट डीएस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एंटायर सरफेस, ठीक है। ई डॉट डी एस। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट है तो ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ई डी एस कॉस थीटा, ये हो गया फ्लक्स, ठीक है। थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और ये मान लो अपना सरफेस है। तो सरफेस और फील्ड के बीच का जो एंगल है, देखो मान लो जैसे कि ये फील्ड जा रही है और ये हमारी सरफेस है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है यही क्या है? थीटा। और हम जानते हैं जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो जैसे ए डॉट बी हो, वैल्यू क्या आती है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक। ये एक बात हो गई जब एंगल पे है सरफेस। इसकी यूनिट अभी भी देखे, फिर एक बार रिवाइज करा दे रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। एस क्या है? एरिया, एरिया है तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ गई। अब एक चीज, नई चीज ध्यान देंगे, जैसे एरिया वेक्टर है, ये हम पहले देख चुके हैं। एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस होती है उसकी क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो, जैसे एरिया हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां आएगा? आउटसाइड द बोर्ड। आउटसाइड द बोर्ड कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा, ठीक। अगर मान लो सरफेस ऐसे वाली है, इस साइड पॉइंटिंग है, तो इसका सरफेस एरिया किधर आएगा? इस साइड आएगा। इसका किधर आएगा? इस साइड आएगा। हमेशा आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस होता है क्या? सरफेस एरिया का वेक्टर, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। छोटा सा नोट, एक पॉइंट और रहेगा, ये नोट बेस्ड पॉइंट रहेगा, ठीक है। कि एरिया वेक्टर जो होता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जो एरिया वेक्टर रहेगा वो हमेशा सरफेस से कितने एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात और, अगर हमको डायरेक्ट सरफेस एरिया पता हो तो फ्लक्स अभी क्या लिखा? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अगर डायरेक्ट सरफेस एरिया पता हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। ये कब होता है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल,
तो हम क्या यूज करेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। लेकिन ई डॉट एस कब यूज करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो ई डॉट डीएस से आएंगे, जब कांस्टेंट रहेगा तो ई डॉट एस से आएंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। हाँ देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है जो इस डायरेक्शन में ए आई कैप प्लस बी जे कैप, जिसमें ए और बी जो कांस्टेंट टर्म्स है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ एरिया। फ्लक्स पता लगाना है अपने को, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, फाई इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट है और जो एरिया है वो भी क्या है, एक कांस्टेंट है, स्क्वायर ऑफ साइड एल। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ई डॉट एस। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को मैं पहले भी बता चुका हूं, आप क्या बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इससे आपको ये पता चलता है कि फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। आपको स्क्वायर का साइड दिया है एल, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन देखते हैं ना, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, अब देखो वाई जेड का प्लेन कौन सा बनेगा, वाई जेड प्लेन ये बनेगा ऐसा। ऐसा एक प्लेन बनेगा, तो ये प्लेन आप देख पा रहे हो, इसके हमको पैरेलल मूव करना है, तो इसको अगर पैरेलल मूव कराओगे, इसको अगर पैरेलली मूव कराओगे तो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक्स की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और साइज क्या है, एक साइड एल का है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो एरिया कितना हो गया, एरिया एस। एरिया किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एस से, तो स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, तो एल इंटू एल। और डायरेक्शन क्या है, देखो इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में तो वैल्यू क्या आ गया, आई कैप, तो एरिया वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया, एल स्क्वायर आई कैप। ठीक, ये एरिया वेक्टर की वैल्यू आ गई, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले से दे रखी थी, E इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब फ्लक्स निकालने के लिए बस हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे ही कर देंगे आंसर आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ देखो, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, आपको ये पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई आई के साथ होता है, जे जे के साथ होता है, और जे अगर ना होते वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे ही हुआ तो ये क्या लिख लिया आप, ए डॉट ए आई कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचा, ए एल स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर, यहां वैल्यू क्या दे दिया, 1। ठीक, आई डॉट आई 1, ए एल स्क्वायर, ये आपका आ गया फ्लक्स, और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी ए आई कैप बी जे कैप। ठीक, आपको एरिया पता लगाना था, और एरिया के बारे में ये दिया हुआ था कि जो एरिया है ये एक स्क्वायर शेप का है। ठीक, जो कौन से प्लेन में है, y और z के प्लेन में है। ठीक है, तो y और z प्लेन में अगर किसी चीज को आप रख देंगे तो उससे एक परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो कौन से एक्सिस में जाएगी, x एक्सिस में, और x एक्सिस के लिए आप डायरेक्शन क्या लिखते हैं, आई कैप। एरिया की वैल्यू क्या आई, s इक्वल टू, देखो साइड इंटू साइड, किस डायरेक्शन में, आई कैप। क्यों बोले, क्योंकि अभी बात किए थे कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, तो एल स्क्वायर आई कैप। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए आई कैप बी जे कैप। जैसे ही आप लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ए आई कैप बी जे कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप,
तो जे कैप वाला जो टर्म था वो जीरो हो गया, लेकिन जो आई कैप वाला टर्म था वो आई कैप वाले टर्म के साथ डॉट हो गया। तो ए आई कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, ए एल स्क्वायर, ये आ गया आपके फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर सरफेस, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे क्रॉस हो रही है, ठीक है, क्रॉस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 25 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे क्रॉस हो रही है 25 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, सच दैट सरफेस मेक्स नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का जो नॉर्मल है वो मेक करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल। सरफेस का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो बनेगा, इसका जो एंगल है, नॉर्मल का जो एंगल है वो कितने एंगल पे है? ये सरफेस का मान लो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आप फ्लक्स के लिए इक्वेशन सीधे सीधे लिखे थे क्या? E डॉट एस। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एरिया भी फिक्स दिया है, एरिया फिक्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? फिक्स कांस्टेंट नंबर है। तो E डॉट एस ये लगा देते हैं। तो E डॉट है तो हटेगा तो क्या आएगा? E एस मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। डायग्राम थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन ध्यान देंगे। E की वैल्यू क्या है? 25, S की वैल्यू कितनी है? एरिया की वैल्यू निकाल लेते, देखो यहाँ मीटर में निकालना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? 0.1 मीटर, और ये कितना हो गया? 0.15 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिए दोनों जगह, तो ये कितना आ गया? एरिया S इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, 0.1 इंटू 0.15, वैल्यू कितनी आ गई? 0.015 मीटर स्क्वायर, ठीक, 0.015। और एंगल की वैल्यू कितनी है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। किसके बीच में? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस एरिया की डायरेक्शन कौन बताता है? उसका नॉर्मल। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो cos 60, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 15 अपॉन 1 2 3 टर्म्स है, तो 1000। cos थीटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये 15 इंटू 25, 10 375 डिवाइडेड बाय 2000। ये हमारा आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके लिखेंगे, जो भी आएगा वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। इसको लिख लेते हैं साफ सुथरा, एक सेकंड। हाँ देखो, ये फ्लक्स की वैल्यू है 375/2000। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 137 187.5 डिवाइडेड बाय 1000। ये क्या आ गया? 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया फ्लक्स के लिए। यही हमको कैलकुलेट करके देना। देखो एक बार फिर से बता रहा क्या क्या किए। पहले एरिया हमको पता था, लेंथ ब्रेड्थ, एरिया निकाल लिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 0.015 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही हमको दी गई थी, कितनी दी गई थी? 25 न्यूटन पर कूलम। दोनों की वैल्यू फिक्स थी, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दिए, E डॉट एस। तो ये क्या आया? E एस कॉस थीटा। 25 इंटू 0.015 कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डालते गए, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा? 375 डिवाइडेड बाय 2000, 187.5 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यान से बनाइएगा इसको।
देखो ये अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इक्वल टू ई नॉट बाय ए। अब देखो इसका वेरिएशन किसके साथ हो रहा है, x के साथ। अब x के साथ अगर वेरिएशन हो रहा है, पहले क्या बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरी पूरी कौन से डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, वेरिएबल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। E का वैल्यू क्या है, ई नॉट बाय ए एक्स आई कैप, ठीक। x के साथ बदलेगा, y और z की डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। उसके बाद फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूबिकल वॉल्यूम, क्यूब के थ्रू निकालना है। क्यूब की जो सरफेसेस है वो कहां कहां पे, देखो एक तो x इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 0 और एक z इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया 0 0 0 ओरिजिन, ठीक। अब जो दूसरी सरफेस है वो कहां कहां बाउंड है, x इक्वल टू a पे, x में a तक चले जाते हैं, y इक्वल टू a पे मतलब y इक्वल टू a तक चले जाते हैं, और z इक्वल टू a मतलब z में भी कहां तक चले जाते हैं, a तक। अब एक क्यूब बना लेते हैं, जो क्यूब होगा वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखो ये आपका क्यूब बन गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस साइड को कट करेगी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नहीं कट करेगी। इस एक्सिस को कट करेगी, हाँ इस एक्सिस को कट कर, इस ये जो साइड है, ये जो y और z के पैरेलल बनी हुई है, इस साइड को एक कट करेगी और इस एक साइड को कट करेगी, बाकी किसी भी साइड को कट नहीं करेगी। देखो इससे पैरेलल ही निकल जाएगी, इससे पैरेलल ही निकल जाएगी, बाकी सबसे पैरेलल ही निकल जाएगी। एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, दो साइड को कट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों साइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, यहाँ के लिए निकलेगा और यहाँ के लिए निकलेगा। इसका साइड नंबर 1 नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं साइड नंबर 2। तो फ्लक्स थ्रू साइड नंबर 1 प्लस फ्लक्स थ्रू साइड नंबर 2 इक्वल टू टोटल फ्लक्स। दोनों जगह वैल्यू डालते हैं, देखो साइड कितना है, a, साइड a है मतलब कितना हो गया, a स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन सरफेस एरिया का सेम रहेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में है, दोनों का परपेंडिकुलर सरफेस एरिया भी सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में हो तो E डॉट S क्या बन जाएगा, ई एस कॉस थीटा। और जब सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। याद करो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0। और जैसे ही डाले तो ई एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये ई एस बन गया, ठीक है। तो ई इंटू एरिया का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर साइड है तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा ए इंटू ए, अलॉन्ग कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ई इंटू ए स्क्वायर, और यहां भी क्या हो गया, ई इंटू ए स्क्वायर। दोनों पोजीशन पे x की वैल्यू अलग अलग रहेगी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाले कंडीशन के लिए 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, a। देखो x की वैल्यू ये वाले एक्सिस में 0 है, और यहाँ पे आगे बढ़ गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, a। e का वैल्यू डाल देते, देखो e नॉट बाय a, x का वैल्यू क्या डाल दिए, 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस ई नॉट बाय a। इस बार x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है इस एक्सिस के लिए x इक्वल टू a, ये इस पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0, ए स्क्वायर, हाँ सॉरी साइड हो गई a इंटू ए स्क्वायर, ठीक। ये मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और आपको फाइनल फ्लक्स क्या मिलेगा, ये a और a कैंसल, आपको फ्लक्स क्या मिला, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। इसको फाइनल आंसर लिख लेते हैं, फ्लक्स इक्वल टू ई नॉट ए स्क्वायर, ये आपका आंसर। फिर समझ लो एक बार, देखो क्या हो रहा है। जैसे एक हम क्यूब इमेजिन करें, क्यूब को एक्स एक्सिस पे ऐसे रखा गया है कि अगर उसकी किसी भी और साइड से जाओगे तो क्यूब के साइड को आप कट करोगे ही नहीं, ठीक है। बस दो साइड रहेंगे जिसमें आप क्यूब को कट करोगे, कौन सा, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, ठीक है। जैसे ही आप कट करोगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो जैसे कि कुछ ले लेते हैं डिवाइस,
जैसे ये एक क्यूब ले लिया, ठीक है, ये एक क्यूब ले लिया, तो इसमें अब एक्स एक्सिस में फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कौन कौन सी साइड को कट करेगी। क्या इस साइड को कट कर रही है? नहीं। इससे स्लिप होकर निकल गई तो कोई भी कटिंग नहीं हुआ, तो कोई भी फ्लक्स नहीं बना। क्या इस साइड को कट कर रही है? नहीं, कोई भी फ्लक्स नहीं बना। क्या इसके अपोजिट साइड वाले साइड को कट करेगी? नहीं, यहां भी स्लिप हो जाएगी, यहां नीचे से भी स्लिप हो जाएगी, लेकिन कट सिर्फ कौन से दो साइड्स को करेगी? एक ये साइड को और एक ये साइड को, ठीक है। तो ये साइड वाले पॉइंट पे x का वैल्यू कितना था? 0। तो x का वैल्यू 0 डाले तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, इसलिए फ्लक्स 0 है, ठीक है। ये वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? E0/a। x का वैल्यू क्या था यहाँ पे? a, तो a और a कैंसल, फ्लक्स का वैल्यू क्या आया? E0 इंटू a स्क्वायर। ये फाइनल आंसर। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड के लिए फ्लक्स क्या है? 0, ठीक। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके साथ टॉपिक फ्लक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा। फ्लक्स को इसके बाद एप्लीकेशन में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारा लास्ट कंटेंट रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड लाइंस इज केप्ट। इसमें एक सिलेंडर को रख दिया गया। अ सिलेंडर इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? E, विद एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। जो सिलेंडर का एक्सिस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या है? सेम। मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 0 डिग्री। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो यहां टोटल 3 सरफेसेस हैं। सिलेंडर की सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, और एक कौन सी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। सरफेस नंबर 3 कौन सी है? कर्व्ड सरफेस। तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना आएगा? देखो सरफेस नंबर 1 पे फ्लक्स यहां को लाइन यहां काट रहा है, सरफेस नंबर 2 पे फ्लक्स यहां कट रहा है, और यहां सरफेस नंबर 3 पे फ्लक्स, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, सरफेस नंबर 1 की डायरेक्शन देखते हैं किस डायरेक्शन में है। देखो इस डायरेक्शन में आएगा आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स और 90 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया सरफेस एरिया 1। यहां आ गया सरफेस एरिया 2। सरफेस एरिया 2 की डायरेक्शन किधर है? इधर आउटवर्ड्स। हमेशा आउटवर्ड्स रहता है, ठीक है। आउटवर्ड्स फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज इट्स सरफेस एरिया वेक्टर, और जो इसका रहेगा ये कंटिन्यूअसली आउटवर्ड रहेगा। अब यहां बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ कौन से एरिया को कट कर रही है? ये एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 3 से तो स्लिप होकर निकल जा रही है, और जिस केस में लाइन बिना कट करे स्लिप हो जाए, तो अभी उस केस में देखा था, उस केस में फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास? 0। क्यों? एक बात और ध्यान रखिएगा, देखो E डॉट S होता है, तो ES cos थीटा। इसका जो नॉर्मल बनेगा वो कहां बनेगा? आउटवर्ड बनेगा। ऐसे आउटवर्ड बनेगा, कितने एंगल पे बनेगा? 90 डिग्री। तो फील्ड और जो सरफेस एरिया का वेक्टर है इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। देखो आपको फिर से एक इमेजिन करवा रहा हूं, एक सेकंड ना। देखो जैसे ये एक बॉटल है, ठीक, बॉटल सिलेंड्रिकल है, तो बॉटल का जो सरफेस एरिया होगा किस डायरेक्शन में है? इसके परपेंडिकुलर, ठीक। इसके परपेंडिकुलर इसका सरफेस एरिया है, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? आगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? देखो 90 डिग्री। तो एक बात तो जब कट ना करे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री पे थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा? देखो ES cos 90। cos 90 की वैल्यू हम भली बात ही जानते हैं कितनी होती है? 0। जैसे डाल दिए तो ES इंटू 0, ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसीलिए बोला गया क्या? फ्लक्स नंबर 3 कितना है हमारे पास? 0, ठीक। बाकी दो सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो सरफेस नंबर 1 के लिए यहां पे डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां क्या आ गया? ES, सरफेस एरिया कुछ होगा, ठीक है, सरफेस एरिया इंटू कॉस
180, ठीक। इसके लिए कितना आ गया, ई एस कॉस 180। फ्लक्स 30 आ गया, यहाँ स्पेस नहीं है तो इसको मैं हटाने वाला हूं, ठीक है। हाँ, और फ्लक्स 2 के लिए जो वैल्यू रहेगी हमारे पास कितना है, देखो फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका जो सरफेस एरिया S2 बन रहा है ये भी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। यहां थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, तो प्लस ई एस कॉस 0। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। डाल दो, ये हो गया माइनस ई एस प्लस ई एस। नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक। यहां 0 क्यों आया ये भी ध्यान दीजिएगा। जितनी लाइंस आ रही हैं उतनी ही लाइन एस्केप कर जा रही है, तो नेट जो लाइंस पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितनी लाइन आई उतनी लाइन क्रॉस करके बाहर चली गई, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लक्स का टॉपिक। अच्छे से करिएगा, 2 ही फॉर्मूले हैं बस, बहुत ध्यान से यूज करना है। क्या है फॉर्मूला हमारा, फ्लक्स इक्वल टू, अगर सरफेस एरिया हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है या फिर वेरिएबल है तो ये वाला ई डॉट डी एस, ये डी फाई से चालू होगा, ठीक। अगर हमको दोनों चीजें नोन है तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस, और इसकी डॉट हटता, यहां भी डॉट है ना, तो यहां क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यहां क्या आएगा, ई एस कॉस थीटा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का वेक्टर हमेशा कितने एंगल पे होता है, उससे 90 डिग्री एंगल पे, ठीक। ये हो गया फ्लक्स पे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे करा दिए, तो ध्यान से करिए और अगले टॉपिक में मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।